जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हमने आईएसए ऐप पे एक वीडियो बनाई है जो आपके साथ शेयर की है। ठीक है। अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो हमारे वेब पोर्टल पे है कि जो हमारा पेशेंट एक डेस्क से मूव करके अपना बायोडाटा एंटर करवा के अगर वो पॉजिटिव केस है तो फिर वो हमारे एनसीडी क्लिनिक के ऊपर मूव करता है। तो हमारा ये वाला उसके लिए लिंक है जिसमें isa.pas हेल्थ है, punjab.gov.pk। उसका आपको इसी तरह आपकी एक हेल्थ फैसिलिटी को एक उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड शो होगा जिसमें एनसीडी क्लिनिक पे कितने पेशेंट आए, आपके पास स्क्रीनिंग कितनी पेशेंट्स की हुई और आपकी हेल्थ फैसिलिटी के अंदर उस दिन में कितने पेशेंट रजिस्टर्ड हुए। ठीक है। तो आप जो इसमें नेक्स्ट चीज़ है जो हमने जब किसी पेशेंट को डील करना होता है तो वहाँ पे उसके लिए हम जाएंगे पेशेंट ट्रीटमेंट पे। यहाँ पे उसका जो हमने यूनिक आईडी जो हमने ऑलरेडी पहले क्रिएट किया था, मैं उस आईडी पे जाता हूँ, उसको ओपन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें हमने डिफरेंट ऑप्शंस रखी हैं कि वो अपना अगर उसको आपके पास उसका आईडी मिस हो गया तो आप उसका फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, आप उसका सीएनएचसी नंबर भी दे सकते हैं, आप उसको नेम से भी सर्च कर सकते हैं, मगर उसके स्पेल और डिफरेंट और लोगों के भी नेम्स हो सकते हैं, इसलिए उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं रहेगा। तो आप 3 चीज़ों से करेंगे तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। मैंने इसको सर्च किया तो मेरे पास वो पेशेंट्स का रिकॉर्ड निकल आया। मैंने इस पे अगेन क्लिक करना है तो पेशेंट्स की जो प्रॉपर डिटेल है वो निकल आएगी। अब इस डिटेल में देखें मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड की थी, वो आपके पास उसकी डेमोग्राफिक्स जो हैं वो शो हो गई हैं। ठीक है। अ, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे उसके स्कोर्स क्या थे और क्या, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो गई हैं। अच्छा, अब अभी तो पीएफआर परफॉर्म नहीं हो रहा। जब पीएफआर परफॉर्म होगा तो क्लिनिक के ऊपर उसको परफॉर्म किया जाएगा और उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब इसमें आ रहा है जी पेशेंट स्टेटस। पेशेंट स्टेटस में है जी कि अंडर डायग्नोज। अंडर डायग्नोज मीन्स के वो आपके पास अभी कंफर्म पेशेंट नहीं है कि वो उस डिज़ीज़ का कंफर्म पेशेंट है कि नहीं। उसके लिए आप मे बी डॉक्टर जो हैं वो उसके लिए कोई फर्दर टेस्ट वगैरह लिख के दें। तो अगर वो टेस्ट करवा के आता है और आपको होता है कि जी ये है इस डिज़ीज़ में, तो फिर आपने अंडर डायग्नोज को पहले नो करना है। उसके बाद आपने इस एनसीडी पे जाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही हैं, येस नो। जब आपने इस एनसीडी येस करना है तो इट मीन्स कि वो इसका पेशेंट है अब एनसीडी का। जब आपने येस पे क्लिक किया फर्दर इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएंगे। उसमें आपने डायग्नोज में जाना है। डायग्नोज में हमने उसकी एक लिस्ट दी हुई है डिज़ीज़ की, उन डिज़ीज़ में से कोई सी भी आपने वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट की। ठीक है। अब क्या जी, उसके बाद आपने उसका लिपिड प्रोफाइल HbA1c की अगर वैल्यूज हैं वो आपने जो भी टेस्ट आपने करवाए हैं वो उनकी वैल्यू यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जाना है जी कि उसकी ट्रीटमेंट पे जाना है। ट्रीटमेंट पे आपने क्लिक करना है। ट्रीटमेंट पे जब आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी आपने उस फॉलोअप की मेडिसिन ऐड करनी है। उसके लिए भी हमने लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट में से जो आपकी मेडिसिन हों वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है और ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है और फिर उसकी वंस अ टाइम डे या टू ट्वाइस अ टाइम वो आपने सेलेक्ट करनी है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम आपको ओपन क्वेश्चन शो होगा बुकलेट वाला। ठीक है, कि वो आप उसको बुकलेट इशू कर रहे हैं। अगर आप उसको बुकलेट इशू कर रहे हैं तो आपने इस बटन को क्लिक कर देना है। ठीक है। और ये आफ्टर 6 मंथ जो है ये दोबारा ओपन होगा जब ये शो हो जाएगा आपको कि जी आपने 6 मंथ बिफोर इस पेशेंट को बुकलेट इशू की थी। अब अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप उसको कर दें। लास्ट ऑप्शन क्या होगा जी कि आपने फॉलोअप की डेट देनी है। नेक्स्ट फॉलोअप पे आपने उसको कब बुलाना, आपने उसको नेक्स्ट फॉलोअप की डेट दे दी। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की। ठीक है। ऐड करने के बाद अब आप देखें कि हमारे पास इसको सेव करने की अभी प्रॉपरली इन्फॉर्म जो है वो शो नहीं हो रहा है। तो शो वैलिडेशन पे हम क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पे वो बता रहा है जी कि इसकी फैमिली हिस्ट्री में से है। इसको फैमिली हिस्ट्री को हम क्लिक कर देंगे। तो जब हमने किया तो ये सेव बटन आ गया। अब सेव बटन को हम क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। ये इस पेशेंट की डिटेल हमारे वेब पोर्टल के अंदर भी जनरेट हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको अगेन एक दफ़ा आपको सर्च करके बताना चाहूँगा कि अब इससे नेक्स्ट क्या होगा। अब इसका ये सेकंड फॉलोअप होगा। ठीक है जी, अब देखें वो कह रहा है जी कि वो जो पेशेंट है वो सीओपीडी का नॉन केस है, तो सीओपीडी को भी ऐड करें। ठीक है, अगर अब यहाँ पे जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की गलती होगी। अगर वो नहीं थी और आपने वो नॉन केस नहीं था, आपने एंटर किया हुआ, तो वो सिस्टम आपको ऐसे शो करेगा। अब डॉक्टर साहब की मर्ज़ी है कि वो उसको देखेंगे कि हाँ इसको नहीं था, तो फिर वो इसको कैंसिल कर दें। ठीक है, अच्छा अब इसको हम नेक्स्ट जाते हैं जी डिटेल पे, फिर अगेन तो ये डिटेल आ गई। ठीक है, जब आप ये डिटेल देखेंगे तो ये सारा, अब इसमें जो फॉलोअप में चीज़ होगी वो इम्पोर्टेंट ये है कि ये पेशेंट जो था, अब इसकी जो बीएसआर की वैल्यू है वो आपने हर फॉलोअप पे ऐड करनी है। अब फॉलोअप आया, यहाँ पे आपने इसकी बीएसआर की वैल्यू ऐड की, आपने इसकी अगेन उसी तरह मेडिसिन को ऐड करना है। अब वो पूछ रहा है कि ये वाले जो टेस्ट हैं आपने इसके करवाए हैं, अगर नहीं करवाएं तो आप करवा के इसकी वैल्यूज़ इंटर करें। ठीक है, आप इसका जो है आपने बुकलेट की डेट, नेक्स्ट फॉलोअप की डेट देनी है। मैं ये डेट दे रहा हूँ और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये जी फॉलोअप का और ये सारा प्रोसेस होगा, आपने इसको इस तरह से करना है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसमें कोई इशू आ रहा हो तो आप हमसे थ्रू टेलीफोन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।